सहयोग पाने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु उसे सहयोग मिलेगा नहीं। सब लोग उसकी तरह मूर्ख नहीं हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। पृथ्वीराज इस वक्त युद्ध भूमि में है। यही उचित समय है विद्रोह करने का। मैं अपनी सेना के साथ तैयार हूं, परंतु इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मृत्यु। मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा देशद्रोही। कौन हो तुम? चामुंडा राय, महाराज पृथ्वीराज का सेनापति हूं मैं, और इसके पहले उनके विरुद्ध तुम्हारे विरोध की शुरुआत हो, उसका अंत करने आया हूं मैं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस नगर के बाहर एक बहुत बड़ी सेना मेरे एक आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी कुशलता इसी में है कि चले जाओ अभी यहां से। सम्राट सिंह, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। महाराज ने तुम्हें अपना मित्र समझा था और तुम उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो। तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा। अन्यथा क्या? मृत्यु का भय दिखा रहे हो मुझे? मृत्यु मुझे नहीं, तुम्हें आएगी। ये क्या कर दिया तुमने? अरे मार डाला इसे। ये क्या कर दिया तुमने? अरे मार डाला। अभिनव, अरे कोई पकड़ा होगा? रुको, क्यों मारा तुमने उसे? जी, ये खून? किसका खून किया तुमने? सर, इसने हमारे साथी का खून किया हमारे सामने। इसे हम नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट, शांत हो जाइए। हम लोग सीआईडी से, हम लोग देखते हैं। हम लोग पीछे हटिए। सर, अभिजीत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये क्या किया तुमने? इस एक्टर को खून क्यों किया तुमने? हाँ? अभिजीत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों मारा इस एक्टर को? अभिजीत। कौन अभिजीत? मैं किसी अभिजीत नाम के व्यक्ति को नहीं जानता। मैं चामुंडा राय हूं, और इस पापी सम्राट सिंह को मार के मैंने अपने महाराज की प्राण रक्षा की है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हो क्या गया तुम्हें? सर लगता है किसी ने अभिजीत सर का ब्रेन वॉश कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभिजीत, किसने कहा तुमसे ये खून करने के लिए? महाराज ने बोला मुझे। स्वयं महाराज? हाँ। क्या बोल क्या रहे हो तुम? ये तलवार नीचे। खून सवार है मेरे सिर पे। अभी एक और व्यक्ति को मृत्यु दंड देना है मुझे। क्या बक रहे हो? अभिजीत, छोड़ो। क्या करो? अभिजीत, अभिजीत, जी लिए तुम। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी जीवन लीला समाप्त समझो। अपने प्राण मुझे दे दो। अभिजीत, कोई आगे नहीं आएगा। तलवार नीचे रखो। ये क्या मजाक है? क्या कहूं मैं? मजाक तो तुमने मेरे साथ किया। मेरा ब्रेन वॉश कराने की कोशिश की तुमने। मैं भाई साहब, मेरी अंतरात्मा की आवाज बन रहे थे, स्पीकर भी बोल रहे थे, मेरा ब्रेन वॉश कर रहे थे। नहीं, देखो तुमको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहूं मैं? क्या कहूं मैं? क्या कहूं मैं? तुम्हारा ये तकिया कलाम अच्छे से याद है मुझे। तुमने आवाज बदल दी, सामने नहीं आए, लेकिन अपना तकिया कलाम नहीं छोड़ा। क्या कहूं मैं? हैं? अब तो कुछ कहो। लेकिन सर, आप उस ट्रांस से बाहर कैसे हैं? मैंने तो तस्वीर और अपनी आवाज के जरिए तुम्हारे ब्रेन को मजबूर कर दिया था कि तुम अपने आप को चामुंडा राय समझ बैठो। हाँ, चामुंडा राय बनाने में तुमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारे इस दिमाग पे असर करने वाले टेक्निक का रिसर्च कई साल पहले अभिजीत कर चुके हैं। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा रिसर्च कामयाब ना हो। उसके असर से अभी भी आपने स्टेज के ऊपर एक आदमी का खून किया। क्या कहूं मैं? कुछ मत कहो, वो जिंदा है। क्या कहूं मैं? अब बताओ, तुमने अभिजीत को हिप्नोटाइज क्यों किया?
मैं सीआईडी को वो दर्द, वो तकलीफ देना चाहता था जिस दर्द का मेरे भाई अनिल ने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। अनिल, वो ड्रग डीलर जो देश विदेश में स्टेज शो के बहाने ड्रग का धंधा किया करता था। हाँ, आप लोगों ने मेरे भाई को जेल भिजवा दिया, वहां से वो पागल खाने चला गया। तो जब वो परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली उसने। मेरे फिर तुमने एक शो ऑर्गेनाइज किया और फिर सीआईडी को खबर दी कि कोई तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, हैं? हाँ, सीआईडी को अपने जाल में फंसाने का मुझे ये एक सबसे अच्छा रास्ता मिला। मैं एक छोटे से कस्बे से कुणाल को एक बड़ा एक्टर बनाने के लिए यहां पर लेके आया। उसका ब्रेन वॉश करके उसके दिमाग में भर दिया कि तू ही पृथ्वीराज चौहान है। क्या कहूं? उसको हिप्नोटाइज करके तुमने संजीव का खून करवाया, आलिया को किडनैप करवाया। हाँ, मुझे एक खुद ही खेल खेलना पड़ा ताकि आप में से कोई ढूंढते हुए मेरे अड्डे तक पहुंच जाए और मैं उसके दिमाग पर अपना कब्जा जमा लूं। क्या कहूं मैं? और फिर उस सीआईडी ऑफिसर से खून करवा दो और साबित कर दो कि पागल है और पागल खाने पहुंचा दो। क्यों? हाँ, तभी मेरा बदला पूरा होता है। किस्मत खराब थी तुम्हारी कि मैं तुम्हारे अड्डे पे पहुंच गया और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। जो कुछ किया है तुमने, उसके लिए जेल तो जाना पड़ेगा, शायद फांसी भी होगी। देश विदेश से आए राजा महाराजा और कनौज की प्रजा, स्वागत है आप सभी का। कनौज की लाडली और महाराजा जयसिंह की सुपुत्री संयुक्ता के स्वयंवर में निखिल, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है, कोई सस्पिशियस नजर नहीं आ रहा है। आपकी तब ठीक है सर? दिव्या? ओके। धमकी की खबर बिल्कुल पक्की है, चारों तरफ नजर दौड़ाते रहना। ओके। राजकुमारी संयुक्ता, आपके समक्ष 3 देशों के 3 सम्राट खड़े हुए हैं जो कि आपके लिए उपयुक्त वर है। आप इन तीनों में से किसी एक वीर पुरुष का चयन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप जिस भी पुरुष का वर्ण करेंगी, हम उसके हाथों में आपका हाथ देकर आप दोनों का विवाह संपन्न करवा देंगे। अब आप इनमें से किसी एक पुरुष के गले में जयमाला डालकर इस स्वयंवर के आयोजन को पूर्ण करें। पिताजी, क्या मुझे अपनी इच्छा से अपना वर चुनने का अधिकार है? अवश्य है। इस स्वयंवर में किसी भी पुरुष का चयन करने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आपकी सहमति में हमारी भी सहमति होगी। मुझे वचन दीजिए कि आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। बेटी, हम कन्नौज के राजा हैं। एक बार वचन देने के बाद मुकरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मूर्ति के ऊपर जयमाला डालने की? मेरे लिए यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। अपना पूरा जीवन इनके नाम कर चुकी हूँ मैं। वो तुम्हारा पति कभी नहीं हो सकता। उसका स्थान वही है जहां वो है। उसकी औकात हमारे राजमहल में एक प्रहरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पिताजी, आपने मुझे अभी वचन दिया था कि मैं इस प्रजा में उपस्थित किसी को भी अपना वर मान सकती हूँ। हाँ, वचन दिया था, किसी व्यक्ति के लिए, ना कि किसी पुरुष की प्रतिमा के लिए, और जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करता। प्रतिमा को नहीं, हम स्वयं संयुक्ता को ले जाने आए हैं। महाराज, आप? ये कौन है? मैंने अपनी आत्मा से आपको अपना पति माना है, जो स्वीकार कीजिए। पृथ्वीराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अनुमति के बिना हमारे दरबार में आने की? महाराज, इस स्वयंवर सभा में आपकी पुत्री ने सबके सामने हमारी प्रतिमा पर वरमाला डालकर हमारा वरण किया है, और अब हम आपसे इनका हाथ मांगने आए। महाराज, ये लोग हमारे प्रेम को कभी समझ नहीं सकेंगे। मैं स्वयं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। संयुक्ता! महाराज, आपकी सवारी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, प्रस्थान कीजिए। आई, ये कौन एक्टर है? असली पृथ्वीराज कहाँ गया? सैनिकों, पकड़ो इसे। ये यहाँ से जीवित बच के नहीं जाना चाहिए। महाराज, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। नहीं संयुक्ता, हम तुम्हारे पिता की स्वीकृति के पश्चात ही तुम्हें यहाँ से लेकर चलेंगे। लग, ये कौन जोकर आ गया? पूरी स्क्रिप्ट को ही चेंज कर दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इधर। सैनिकों, पकड़ो इसे। ये तुम्हारी राजकुमारी संयुक्ता को यहाँ से भगा के ले जा रहा है। अरे महाराज, हम आपको दिखाई नहीं दे रहे? अरे हम तो आपके सामने खड़े हैं और आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये कौन घुस गया यार? ये सारे नाटक की ऐसी तैसी कर रहा है। सब पता नहीं, समीर की जगह कोई और ही घुसा है। अरे तो तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? अरे मेरे नाटक का लीड रोल कोई अजनबी बिना मेरी मर्जी के कैसे कर सकता है? तुम दुष्ट हो। हम तुम्हारे हाथ में संयुक्ता का हाथ कभी नहीं देंगे। महाराज, हमने अनेक वीर योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया है और अनेक राजाओं को अपने अधीन किया है, और फिर भी आपको हमारी क्षमता पर संदेह है? पृथ्वीराज, तुम स्वयंवर में पधारे इन वीर पुरुषों की ताकत को नहीं जानते हो। यदि इस स्वयंवर सभा में आपने मुझे भी आमंत्रित किया होता, इस प्रतियोगिता में मैं भी भाग लेता और अपनी क्षमता सिद्ध करता। महाराज, हम अपनी वीरता का परिचय तब देंगे जब हम अपनी सेना को साथ में लेके आएंगे। अब यहां से निकल लीजिए महाराज। हाँ महाराज, सेनापति जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, हम खुद ही एक सेना के समान हैं। हम किसी से नहीं डरते। इसके पहले कि तुम हमारी पुत्री से विवाह करो, हम तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। इतना आसान नहीं है। जो हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बनेगा, उसका सर हम धड़ से अलग कर देंगे। पृथ्वीराज, तुम शायद नहीं जानते कि तुम कन्नौज के महाराज को उनके ही राजमहल में खड़े होकर चुनौती दे रहे हो। और आप भी भूल रहे हैं महाराज कि पृथ्वीराज जिस दिशा में एक बार कदम बढ़ा देता है तो फिर लौटता नहीं है। और अब चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, संयुक्ता हमारी होकर रहेगी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। ओह माय गॉड, यार ये तो असली चाकू है। महाराज, तो असली चाकू मार दिया इसने। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। पृथ्वीराज कहाँ है? पकड़ो उसको, बाहर होगा। शीघ्र चलो संयुक्ता, अन्यथा जयचंद के लोग कभी भी यहाँ पहुंच जाएंगे।
कौन हो तुम? और तुमने संजीव को क्यों मारा? हम पृथ्वीराज हैं और जो हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बनेगा हम उसका यही हश्र करें। मेरा हाथ छोड़ो। चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाथ छोड़ो मेरा। हमने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है संयुक्ता, हम तुम्हें अपने राजमहल ले जा रहे हैं। चलो। राजमहल? जी महारानी, हम यहाँ से तुम्हें अपने राजमहल ले जाएंगे जहाँ तुम्हारा एक दुल्हन की तरह स्वागत किया जाएगा और फिर राज रीति रिवाज के तहत हमारा विवाह होगा। पृथ्वीराज और संयुक्ता की जोड़ी तो स्वर्ग में ही बन गई। अब चलिए हमारे साथ। हमें शीघ्र यहाँ से कूच करना होगा। जो आज्ञा महाराज। महाराज घोड़े तैयार हैं। घोड़े? हाथ छोड़ो मेरा। संजीव, अब इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे हम? चलते नाटक के बीच में वो खून करके कैसे जा सकता है? मगर पृथ्वीराज का रोल तो समीर करने वाला था, फिर याचना भी बीच में कहां से आ गया सर? संजय, लेकिन ये समीर कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, किस तरफ गए हो दोनों? इधर गए, घोड़े पे। घोड़े पे? वो देखो। आगे तो कहीं दूर दिखाई नहीं दे रही है। आप में से किसी को कुछ पता है ये ओरिजिनल एक्टर समीर कहाँ पे है? उसकी जगह ये मुजरिम कैसे आ गया? अब मैं क्या कहूँ सर? अब समीर कहाँ? सर प्ले शुरू होने से 2 घंटे पहले अपनी लाइन डिस्कस करने के लिए वो मेरे पास में आया था। उसके बाद सर पता नहीं। समीर को आखिरी बार किसने देखा था? सर मैंने देखा था। प्ले शुरू होने से 1 घंटे पहले मैंने समीर का मेकअप कराया और उसके आधे घंटे बाद मैंने उनको उनके प्रॉप्स दिए। ये प्ले शुरू हुआ 11 बजे, मतलब 10:30 बजे आपने उसे देखा था? हाँ सर। नाइसा, आप प्ले शुरू होने से पहले वेन्यू के बाहर थी ना? वीआईपीज का इंतजार कर रही थी? हाँ मैम, मैं मेहमानों के स्वागत के लिए वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही प्ले शुरू हुआ मैं वहाँ से आ गई। और आपने भी समीर को बाहर जाते नहीं देखा? नहीं सर। समीर यही होना चाहिए। मयूर, ऑडिटोरियम को अच्छी तरीके से चेक करो। सर निखिल का फोन। हाँ निखिल। हम लोग पीछा करते करते जंगल तक आ गए। लगता है लोग जंगल के अंदर गए हैं। हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है। सर निखिल और दिव्या अभी भी उन दोनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। समीर, 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 समीर। ये आलिया का मोबाइल उसके पास हो सकता है। आलिया का फोन नंबर है? हाँ जरा देना। 1496273829। फोन रिंग हो रहा है। हेलो आलिया, आलिया मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। मैम, ये पागल आदमी मुझे वहां से उठाता है। आलिया तुम कहाँ हो इस वक्त? पता नहीं, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल दिख रहा है। ठीक है आलिया, तुम घबराओ मत। तुम मुझे ये बताओ, जो आदमी तुम्हें अपने साथ ले गया है वो कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? कुछ नहीं पता मैम, अपने आप को पृथ्वीराज कह रहा है। मुझे तो कोई पागल सरफिरा लगता है। आलिया कुछ तो बताओ, तुम्हारे आसपास क्या है जिससे हम तुम तक
पहुंच सके। यहाँ संयुक्ता, ये तुम स्वयं से क्या वार्तालाप कर रही हो? हम है ना तुम्हें सुनने के लिए। मैं कुछ नहीं कह रही थी। ये तुम्हारे हाथ में यंत्र कैसे? ये तो ऐसी वस्तु पहले कभी नहीं देखी। हेलो आलिया, हेलो। सर फोन कट गया। फिर से करो। सर फोन बंद आ रहा है। सर फोन कटने से पहले मैंने मुजरिम को आलिया से बात करते हुए सुना। सर वो बहुत ही प्यार से बात कर रहा था आलिया से। प्यार से? यस सर। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, ये आलिया क्या किसी पैसे वाले घर की लड़की है क्या? अब क्या कहूँ सर, आलिया कोई पैसे वाले घर से नहीं थी सर। वो बिल्कुल साधारण परिवार की लड़की है सर, जैसे कि हम सब लोग। क्या ये विक्टिम संजीव हैं और आलिया का कोई प्यार व्यार का चक्कर चल रहा था? क्या कहूँ मैडम, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने तो वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहते थे, बिल्कुल प्रोफेशनल। मैम, आलिया और संजीव ने कभी ऐसी कोई बात बताई भी नहीं, और ना ही हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा। संजीव की किसी से कोई दुश्मनी? हाल फिलहाल में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? अब क्या कहूँ सर, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं तो अपने नाटक में इतना बिजी रहता हूँ सर। यार आप रहने दो थोड़ी देर, किसी और को कुछ पता है? सर मैंने गौर किया कि संजीव काफी परेशान लग रहा था। आपकी कोई बात हुई उससे इस बारे में? जब वो अपनी लाइनें याद कर रहा था तो 2-3 बार किसी के साथ फोन के ऊपर बहस हो रही थी। वो फोन बार बार काट रहा था और वहां से फोन बार बार आ रहा था। संजीव के फोन रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि कौन परेशान कर रहा था इसको। यस सर। सर जरा ऊपर आइए। समीर, सर ये तो समीर है। समीर? कैसे हो तुम? हाँ? ये सब कैसे हुआ? सर मैं अपनी लाइन से याद कर, इतने में किसी अजनबी ने पीछे से मुझे ठोका सर। अच्छा, कौन था वो? पता नहीं सर। सर वो पृथ्वीराज के कॉस्ट्यूम में था। वही मुजरिम होगा। फिर? सर उसने मुझे मेरे कुछ लाइंस भी सही किए, बोलने का सही तरीका बताया। उसे काफी सारे डायलॉग्स भी याद थे सर। उसे तुम्हारे डायलॉग याद थे? हाँ सर। सर वो एकदम पृथ्वीराज जैसा लग रहा था। क्या कहूँ सर, इतना मुश्किल नाटक, इतने मुश्किल डायलॉग्स, और उसको सब कुछ याद थे। सर मैंने उससे पूछा भी वो कौन है, पर वो जोर से हंसने लगा। कहा कि तुम महाराज पृथ्वीराज को नहीं पहचानते। अपने आप को महाराज बोल रहा था? हाँ सर। सर बिल्कुल वही, एकदम वही स्टाइल, वही तरीका। इतना नहीं सर, उसने मुझे नकलची कहा और जोर जोर से हंस रहा था सर। अरे यार, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? सर कैसे बताता सर, मैं अपने लाइंस याद करने बिजी था। मेरा पूरा ध्यान मेरी एक्टिंग में था। मैंने उसे चले जाने को भी कहा, लेकिन उसने किसी को इशारा किया और एकदम मेरी पीठ पे जोर से वार कर दिया सर। सर कोई मुकुल नाम का आदमी है जो संजीव के फोन पे कई दिनों से फोन कर रहा है, और आज तो उसने कई बार कॉल किया है सर। मुकुल? इस मुकुल से मिलना पड़ेगा। आप रेडी हो? लाइंस प्रिपेयर है? ओके, या स्लेट नीचे कीजिए और अपनी लाइंस बोलिए। ऋषभ, लड़कियों को कमजोर समझना तुम्हारी भूल है, और याद रखना कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम जैसे राह चलते हुए लड़के से डर जाएं। ये ठीक था, ओके था। यस सर, यस। थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस लाओ लाइंस में, और वो कैरेक्टर ऐसा निकल के आएगा, समझी तुम? यार यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, आप इतने सारे लोग अचानक अंदर कैसे आ गए? हम लोग क्या केस की छानबीन करने आए हैं? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? या मुकुल कौन है? मुकुल मैं ही हूं सर, लेकिन बात क्या है? प्लीज आप जरा बाहर जाएंगे? इशिता, वंश, इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक इंच छान मारो।
ये सब आप क्या कर रहे हैं सर? मैंने क्या किया है? संजीव को जानते हो? संजीव? हाँ, संजीव, वही संजीव जो पृथ्वीराज नाटक में काम करता है और जिसके साथ आज सुबह तुमने फोन पर बात की। हाँ, याद आया। दरअसल संजीव ने मुझे एक शूटिंग के लिए अपनी डेट्स पहले से ही दे रखी थी, लेकिन आज वो अपने बात से मुकर रहा था। कह रहा था 4 दिन का पृथ्वीराज प्ले है और वो प्ले छोड़ नहीं सकता। तो जब एक्टर डेट्स नहीं देता तो तुम उसे जान से मारने की धमकी देते हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ये क्या है? इस पे मैसेज है कि अगर तुम पीछे हटे तो तुम्हारी जान जा सकती है। दरअसल इन एक्टर्स को रास्ते पर लाने के लिए हम कोऑर्डिनेटर्स को भी थोड़ी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। सर, हाँ, ड्रग्स। ड्रग्स? क्यों मुकुल जी, ये ड्रग्स तुम्हारे पास कैसे? क्या ड्रग्स का धंधा करते हो? क्यों बताओ, वरना ऐसा ऑडिशन लूंगा तुम्हारा ना कि बिना ग्लिसरीन के रोने लगोगे। बताओ जल्दी। सर, स्टेज शो और शूटिंग के लिए जो आर्टिस्ट विदेश जाते हैं ना, उनके जरिए मैं ड्रग्स स्मगलिंग का धंधा करता हूँ। पर वो ड्रग्स यहाँ के मार्केट में बेचते हो? नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं डीलर नहीं हूँ। एक माफिया है जिसके विदेशों में भी लोग हैं, उसी के कहने पर मैं ये ड्रग्स मंगवाता हूँ और उसी को देता हूँ। और इसीलिए तुम्हें संजीव की जरूरत थी, क्योंकि वो बाहर देश में शूटिंग के लिए जाएगा, तब तुम्हारे ड्रग्स वो वहां लेकर जाएगा, है ना? हाँ सर, और वो मना कर रहा था। कौन है ये लोग? सर, मैं उनका नाम पता तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो ब्लैक स्नेक नाम का गैंग चलाते। ब्लैक स्नेक गैंग? धन्यवाद गोपाल। महाराज, अहो भाग्य हमारे कि आपने हमारा दिया हुआ जल स्वीकार किया। गोपाल, इस सुनसान जंगल में आपने हमारे लिए जल का प्रबंध किया, आप धन्यवाद के योग्य हैं। महाराज, हम अपने साथ कुछ भोजन लेकर आए थे, आप और महारानी जी उसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हम महारानी से पूछते हैं। महारानी, आपको भूख लगी होगी, क्या आप कुछ भोजन खाना चाहेंगी? नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। तुम ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम आपसे विवाह रचाना चाहते हैं, आपको अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। हे भगवान, देखो, ना तो तुम पृथ्वीराज हो और ना ही मैं संयुक्ता। ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। हमारे प्यार को नाटक का नाम मत दो संयुक्ता। बहुत जल्द हम दोनों विवाह के संबंध में बनने वाले 7 राज्य के लोग हमारे विवाह समारोह में पधार रहे हैं और हमारा विवाह समारोह इस युग का सबसे बड़ा आयोजन होगा। लगता है इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए। मुझे इसके चंगुल से छूटने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। महाराज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है मेरी तबीयत खराब है। आप यहाँ आराम कीजिए, हम शीघ्र ही किसी वैद्य का प्रबंध करते हैं। ओ पृथ्वीराज, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। गोपाल जी महाराज, शीघ्र ही आसपास के इलाकों में पता लगाइए अगर कोई वैद्य है तो, और जल्द से जल्द उसे भेजिए। जी। लगता है मुझे खुद करना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इसे जोड़कर देखती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। आप रेडी? कुछ पता चला उस अजनबी का जो पृथ्वीराज बनने का ढोंग कर रहा है? किस बिल में छुपा है वो? क्या बताऊं सर, निखिल और दिव्या ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन उसका और उसके लोगों का कुछ पता ही नहीं चला। जंगल जाने के रास्ते पे जो चेक पोस्ट है वहां पे इन्फॉर्म तो कर दिया ना? सर, उन चेक पोस्ट पे भी किसी ने भी उन लोगों को आते जाते नहीं देखा। सर, हमने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो और उसके लोग वापस शहर में दिखे नहीं। फिर कहाँ गए? पृथ्वीराज के होली में आया और नाटक के दौरान उसने खून कर दिया और वो एक्ट्रेस आलिया उसे अगवा करके ले गया। और तो और सर,
वो घोड़े और घुड़सवार के साथ भी आया था। आलिया के घर वालों को फिरौती के लिए कोई कॉल तो नहीं आया। इसका मतलब है उसने आलिया को अगवा पैसे के लिए तो नहीं किया है। आलिया के घर वालों का किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? सर, हमने आलिया के घर वालों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने आपसी दुश्मनी या प्यार मोहब्बत के चक्कर के बारे में साफ इनकार कर दिया। हाँ सर, ऑटो और स्टेज के फोटोग्राफर्स ने जितनी भी फोटोज ली थी, मैंने उन सारी फोटोज को अपने क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करके देखा, पर सर उन लोगों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कमाल है। और हैरानी की बात यह है कि खूनी को पृथ्वीराज के कैरेक्टर के सारे डायलॉग्स मुंह ज़बानी याद है। वही तो सर, ऐसा लग रहा है कि उसे ये नाटक और पृथ्वीराज के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ पता है। सर, कहीं वो सच में पृथ्वीराज तो नहीं? हाँ सर, टाइम मशीन के जरिए पृथ्वीराज वापस तो नहीं आ गया? हेलो, हाँ बोलो। ओके, ठीक है, थैंक यू। ब्लैक स्नेक गिरोह का सरदार जैकी नाम का कोई आदमी है और उनका अड्डा शहर से बाहर भोगा पानी में है। सब लोग अपने ड्रग्स का धंधा भोगा पानी से करते हैं? सर, आशा, आलिया के फोन का सिग्नल मिल गया सर, मनोर के जंगल के आसपास। मनोर के जंगल के आसपास? सर, ये वही जगह है जिसके बारे में हमें उस खबरी ने बताया था। ये ड्रग्स की डीलिंग यहीं से करता होगा ये। अलर्ट रहना, कोई भी हाथ से निकलना नहीं चाहिए। कौन है? पकड़ो जरा। शाम होने से पहले हमें राजमहल पहुंचना होगा। वहां राज वैद्य संयुक्ता का क्षण मात्र में रोग मुक्त कर देंगे। रोग मुक्त तो तुम्हें हम करेंगे। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? ये कैसा नाम? कहीं तुम लोग जयचंद के आदमी तो नहीं? बकवास बंद करो और आलिया को हमारे हवाले कर दो। सर, जो मेरे और संयुक्ता के रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम उठाओ इन सबको। थैंक यू सो मच।
अगर आप लोग टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं वो कहाँ लेकर जाता मुझे। मुझे तो लगता है उसका दिमाग सही जगह पर नहीं है। सर अचानक गायब कहाँ हो गए? सर का फोन लग रहा है। सर फोन कर रहे हैं। कहीं सर किसी मुसीबत में तो नहीं? हो सकता है। चलो अंदर चल के देखते हैं। अभिजीत सर, अभिजीत सर, इधर तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी कोई भी नहीं है। ना अभिजीत सर, ना कोई बदमाश। निखिल, मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमें फंसा रहा है। सही कह रही हो। लोग हमारे पीछे से चुपचाप भी जा सकते थे, मगर भागते हुए गए। वो लोग चाहते थे कि हम अलग अलग हो जाए, ताकि अभिजीत सर को आसानी से ट्रैप कर सके। हाँ, अगर अभिजीत सर यहाँ से बाहर जाते तो हमें फोन जरूर करते। सही कह रही हो। मैं फोन करता हूँ फिर से। नहीं जा रही है। सर फोन उठाइए। बस बस आ रही है। सर का फोन यहाँ पड़ा, लेकिन सर कहाँ है? गाड़ी की आवाज। कहाँ है अभिजीत? एक बार नहीं, हम सैकड़ों बार कह चुके हैं कि हम किसी अभिजीत नाम के व्यक्ति को नहीं जानते। तुम्हें पता है एक सीआईडी ऑफिसर को अगवा करने की सजा क्या हो सकती? हाँ? ये क्या भला है? ये पता नहीं है मिस्टर। तुम्हारे शब्दों में कहे तो अपहरण किया है तुमने। जिस व्यक्ति से हमें कोई सरोकार नहीं, हम भला उसका अपहरण क्यों करेंगे? तो अभिजीत अचानक गायब कहाँ हो गया? ये हम कैसे आपको बता सकते हैं? और आपके पास क्या प्रमाण है कि हमने किसी का अपहरण किया है? तुमने आलिया का अपहरण किया था और संजीव का खून भी किया। हमने सिर्फ वही किया जो एक वीर पुरुष को करना चाहिए। यानी कि तुम मानते हो कि तुमने अपराध किया है? कदापि नहीं। हम और संयुक्त आपस में प्रेम करते हैं और जयचंद हमारे प्यार के मध्य रुकावट बन रहा था। इसलिए जयचंद को हम अपने प्रेम मार्ग से हटाकर संयुक्ता को साथ ले जा रहे हैं। तुम आलिया से प्यार करते हो? कौन आलिया? संयुक्ता के सिवा पृथ्वीराज ने अपना हृदय किसी को नहीं दिया। जितनी जल्दी हो सके जैकी के बारे में पूरी जानकारी निकालो। अभिजीत उसी के कब्जे में होगा। सर, बचाओ! 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 मार डालो! खत्म कर दो सब कुछ! युद्ध का बिगुल बज चुका कौन है? सैनिकों, कौन है? तैनात हो जाओ! आगे बढ़ो! सेनापति, आज तुम नेतृत्व करोगे सेना का। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दुश्मनों को नाकों चने से मारना पड़ेगा। महाराज, आपकी सुरक्षा का भार हम फेंक देते हैं। दुश्मन की निगाहें हमारी तरफ उठने से पहले उनकी गर्दन महाराज के कंधों में होगी। हमें निभाना है। बंद करो। युद्ध
बंद करो बंद बंद करो बंद करो और जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। युद्ध भूमि में अब और बर्दाश्त नहीं होता। बंद करो आगे बढ़ो। देख, इससे पहले कि मैं तेरा गला घोट दूं, सच बता कौन है तू? हाँ? हमने आपसे कहा ना, हम पृथ्वीराज हैं। आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास? बकवास कर रहा है तू। अगर आपको हमारी कथन पर विश्वास नहीं तो हमारे राज्य आकर देखिए, वहां हम आपका भरपूर आदर करेंगे। सर ये आदमी तो पौराणिक डायलॉग मारे जा रहा है, कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। बढ़िया लगता है मुझे, लगता है इसका दिमाग खिसका हुआ। इसका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, कैसे पता चलेगा कि ये है कौन? लेकिन इसने सबके सामने खून किया है और आलिया को किडनैप भी किया है। इतना काफी है इसे जेल भिजवाने के लिए। सर आश्रया, क्या पता चला? सर वो ड्रग माफिया जाके 1 महीने से विदेश में है, उसके सारे आदमी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ओह, इसका मतलब जैकी के अलावा कोई और है। इसके कब्जे में अभिजीत है। एक काम करो, वो कोऑर्डिनेटर मुकुल, उसे ब्यूरो लेकर आओ, अब वही उगलेगा सब। सर मुकुल भी गायब है। क्या? हाँ सर, हमारे खबरियों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये सारा जाल सीआईडी के लिए बिछाया गया है। जाने अभिजीत किस हाल में होगा।